ग्राफ हैं ये फ्लॉयड वार्शल एल्गोरिदम की मिसाल है। इनके पीछे भी स्ट्रेटजीज इस्तेमाल की गई हैं जिससे हमें डायनामिक प्रोग्रामिंग वाली फार्मूलेशन मिलेगी। यानी कि DIJ K-1 जो हमने पिछले ग्राफ में किया था वो जो फार्मूलेशन है वो इसके ज़रिए मिलेगी। तो इसमें हम क्या करते हैं, पेयर्स बनाते हैं दो दो वर्टिसेस के और इनमें से जो तमाम शॉर्टेस्ट पाथ है वो चुनने की कोशिश करते हैं। अब उसने कहा है कि ये जो ग्राफ है इसमें आपको k=0 वैल्यू मिल रही है, यानी कि आपका जो एडिशनल है वो ज़ीरो है। फिर कहा जाता है कि D3 to 0 = नो पाथ, मीन्स कि आप 3 से 2 पे जाओ डायरेक्ट। ये हमारा डायरेक्टेड ग्राफ है तो कहा जा रहा है कि 3 से 2 पे जाओ डायरेक्ट, लेकिन देखें कि यहाँ से कोई पाथ नहीं जा रहा 2 को, तो हम क्या करेंगे, इन्फिनिटी रिसेट कर देंगे, यानी कि कोई पाथ नहीं जा रहा। और फिर वो कहता है कि आपको जो है अलाउंस कर दिया जाता है इंटरमीडिएट वर्टिसेस के साथ, यानी कि आपको एक वर्टिसेस दिया गया है उसके ज़रिए आप जो है 2 पे जा सकते हो 3 से। तो आप क्या करते हो, 3 से 1 पे जाओगे, 1 वाला दिया है उन्होंने हमें, तो 1 पे जाएंगे, 1 से 2 पे जाएंगे। हम 4 को और +8 इसको करेंगे प्लस, ये वर्टिसेस जो होंगे इनके एजेस जो हैं इनको प्लस करने के बाद हमारे पास टोटल वेट आएगा 12। 3 से 1 पे गए, 1 से 2 पे गए, ये हो गया हमारा टोटल वेट 12। उसके बाद वो कह रहे हैं कि आप क्या करो, 2 पे जाओ दोबारा। तो 3 से ही हमने जाना है, सोर्स जो है हमारा 3 ही है। तो हम क्या करते हैं, 3 से दोबारा 1 पे जाएंगे, 1 से 2 पे जाएंगे, सेम वही चीज़ आ जाएगी 12। फिर वो कहता है कि अब क्या करो, 3 पे जाओ, 3 से आप 2 पे जाओ। तो आप क्या करते हो, 3 से डायरेक्ट 2 पे नहीं जा सकते, 3 से फिर 1 पे आओगे, 1 से 2 पे आओगे, तो आपके पास वही चीज़ 12 ही रहेगा। फिर वो कहता है कि 4 पे जाओ, ऑल वर्टिसेस को हमने विजिट करना है, फिर शॉर्ट पार्ट देख रहे हैं ना कौन सा है। अब 4 पे जाते हैं तो 4 से कहा जाता है कि आपको 2 पे जाना है 3 से। अब 3 से मैं जाऊंगी 1 पे, 1 से 4 पे जाऊंगी, 4 से मैं 2 पे जाऊंगी। तो मैं क्या करूंगी, इन वर्टिसेस के जो एजेस हैं उनको काउंट करूंगी। पहला का 4, फिर 1 + 5, फिर 2 7, ये हो गया 7 और पहले था 12। अब देखें कि शॉर्ट मिनिमम पाथ कौन सा है हमारे पास, जो हमें यहाँ पे मिला वो मिला 7। यानी कि मैं 1 पे जाऊँ फिर 4 से 2 पे जाऊँ, तो ये मेरे पास शॉर्ट पाथ होगा, बजाय इसके कि 3 से 1 पे जाऊँ, 1 से 2 पे जाऊँ इसके। तो मैं जो है उसको चुन लूँगी 7 वाले को। तो उसके बाद उन्होंने कहा है कि आप क्या करो, ये जो रिकर्सिव रिलेशन बन रहा है यहाँ पे, यानी कि डायनामिक प्रोग्रामिंग से सॉल्व करेंगे इस रेकरेंस को, तो ये जो है एमुलेट करना पड़ेगा इसमें हमें चीज़ों को। तो डीपी स्ट्रेटजी रिकर्सिवली सोल्यूशन विदाउट रेपुटेशन हमें देगी। वो कैसे कि देखें यहाँ पे DIJ अगर हमें 0 दे दिया जाए, यानी कि 0 सेट है, I से J मैं डायरेक्ट जाऊँ तो मेरे पास जो वेट आएगा वो इन्फिनिटी आएगा। अगर मैं I से J जाती हूँ डायरेक्ट और मुझे कोई पाथ मिल जाता है तो मैं जो वैल्यू है वेट है वो यहाँ पे सेट कर दूँगी। फिर वो कहता है कि एडिशनल के जो मैंने इस्तेमाल किया है कि 1 को या 2 को 3 को इस तरह 4 को इस्तेमाल करके एडिशनल जो है उनके ज़रिए मैं जो जा सकती हूँ इन पाथ पे, तो जो मिनिमम पाथ मुझे मिलेगा वो मैं यहाँ पे उसको काउंट कर लूँगी। तो इस तरह तमाम जो वर्टिसेस हैं उनको विजिट कर लूँगी और उनमें बनने वाले शॉर्ट पाथ को काउंट कर लूँगी। उसके बाद ये जो है हमें एक एल्गोरिदम दिया गया, फ्लॉयड वार्शल एल्गोरिदम, वही चीज़ है जो मैंने पीछे ग्राफ की सूरत में की है, यहाँ उन्होंने हमें प्रोग्रामिंग की सूरत में दे दी है कि n वर्टिसेस हैं, उनके वेट जो है 1 से लेके 100 हो सकते हैं n तक। तो उसके बाद वो कहता है कि I=1 n तक जा रहा है, I एक वर्टिसेस से स्टार्ट होता है तमाम वर्टिसेस तक जाएगा, J भी जो है 1 से स्टार्ट होगा तमाम वर्टिसेस को विजिट करेगा। उसके बाद DIJ मैं ये जो पूरा पेयर बनाऊंगी इनका IJ का, यानी कि 2 3 और 1 का बना लूँ, 3 और 4 का बना लूँ, 3 और 2 का बना लूँ। इस तरह जो है ये मेरे IJ हो जाएंगे। इनकी मिड नल सेट कर दूँगी, मिड में जो है ना K की वैल्यू होगी, यानी कि अगर मैं किसी मिड पॉइंट को इस्तेमाल कर रही हूँ या मिड के जो होगा 1 को मैं अगर इस्तेमाल करूँ, जैसे कि 3 से 2 में डायरेक्ट गई, अगर मैं के को इस्तेमाल करूँ तो वो जो है इसमें आ जाएगा, ये मुझे बताएगा कि मैंने एडिशनल एरे को इस्तेमाल किया है या नहीं किया है। उसके बाद के जो है 1 से लेके n तक चलेगी, वही सेम चीज़ है। ये जो 3 लूप चल रही हैं इनकी जो टाइमिंग होगी ये होगी θn3,
यानी कि जो ये एल्गोरिदम है फ्लोइड वार्शल, ये भी एन क्यूब एल्गोरिदम है। इसमें जो स्पेस होगी ना वो मुझे लगेगी थीटा एन स्केयर, ये स्पेस होगी इसकी। उसके बाद जो है हमें ये ग्राफ दिए गए हैं, इनके ज़रिए हमने क्या करना है, तमाम वर्टिसेस को विज़िट करना है, इनके एजेस को रिलैक्स करना है इनकी मिनिमम वैल्यू के साथ। तो वो कैसे, मैंने क्या किया, यहाँ पे 4 वर्टिसेस थे और मैंने 4 ही कॉलम्स ले ली और 4 ही उनकी रोज बना ली हैं। अब 1 से 1 को कोई पाथ नहीं निकलता, तो देखें मैंने क्या किया, 0 सेट कर दिया। फिर वो कहते हैं 1 से 2 को कोई पाथ जाता है तो वो जाता है 8, मैंने वो किया। अब वो कहते हैं कि 1 से 3 को पाथ कोई जाता है तो वो डायरेक्टली कोई नहीं जाता, मैंने इन्फिनिटी सेट कर दी है। अब उसने कहा 1 से 4 को जाता है तो वो जाता है 1, मैंने वो सेट किया। फिर वो कहते हैं कि 2 पे जाओ, 2 से 1 को कोई पार्ट डायरेक्टली जा रहा है तो नहीं जा रहा, मैंने इसको इन्फिनिटी सेट किया। 2 से 2 को कोई पॉइंट कर रहा है, नहीं कर रहा, तो 0 सेट कर दिया है। अब 2 से 3 को कोई जा रहा है डायरेक्टली, तो वो है जा रहा है 1, तो वो सेट किया। अब 2 से 4 को डायरेक्टली कोई पाथ नहीं जा रहा तो मैंने इसको इन्फिनिटी सेट कर दिया है। फिर क्या किया, 3 पे आए, 3 से 1 को कोई जा रहा है तो वो जा रहा है, मैंने 4 किया, इसमें लिखा है। उसके बाद है 3 से 2 को कोई जा रहा है डायरेक्ट तो नहीं जा रहा, इन्फिनिटी है। 3 से 3 को कोई जा रहा है नहीं, तो मैंने इसको 0 सेट की है। अब 3 से 4 को कोई डायरेक्ट नहीं जा रहा तो मैंने इसको इन्फिनिटी कर दी है। फिर 4 से 1 को कोई जा रहा है तो इन्फिनिटी है कि नहीं जा रहा। 4 से 2 को कोई जा रहा है तो वो जो है जा रहा है, वो मैंने सेट किया है। अब 4 से 3 को कोई जा रहा है तो वो 9 जा रहा है, वो सेट किया। अब 4 से 4 को कोई रास्ता निकलता है तो वो नहीं, तो वो मैंने 0 सेट कर दिए। ये मेरे पास जो है एक एडजेंसिटी मैट्रिक्स बन गई। उन्होंने कहा है कि आपको 1 का अलाउंस दिया गया, यानी कि 1 वर्टिक्स को इस्तेमाल करके आप बाकी वर्टिसेस को विजिट कर सकते हो, जिनसे आप डायरेक्ट नहीं जा सकते थे, तो आप इसके थ्रू जा सकते हो। तो आप क्या करते हो, 1 को वैसे ही लिख देते हो, इसको हमने नहीं छेड़ना। बाकी जितने भी वर्टिसेस होंगे उनको एक्सचेंज कर देना है मिनिमम पाथ, अगर हमें कोई मिल जाए तो। अब क्या करेंगे, 2 से 2 को कोई पाथ निकलता है तो वो नहीं निकलता, वो 0 ही रहेगा। फिर 2 से 3 को कोई निकलता है तो वो निकलता है 1। फिर उसने बोला है कि 2 से कोई 4 को निकलता है तो वो कोई पाथ नहीं निकलता। अगर मैं इन एजिस को इस्तेमाल करूं, 2 से 1 की जानिब जाऊं और 1 से 4 की जानिब जाऊं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि पाथ डायरेक्टेड है ये ग्राफ में। तो मैं क्या करूँगी, इसको इन्फिनिटी ही सेट करूँगी। फिर वो कहता है 3 से आप 2 पे जाओ, तो जा सकते हो 3 से 2 पे। आप इस तरह जा सकते हो कि 1 पे जाओ, 1 से 2 पे जाओ। तो मैंने क्या किया, एडिशनल 1 को इस्तेमाल किया, तो वो मेरा हो गया 12। अब उसके बाद जो ये इन्फिनिटी था पहले, अब एक्सचेंज होके 12 हो गया। उसके बाद उसने कहा है 3 से कोई 3 को पाथ निकलता है तो वो नहीं, तो वो 0 है। उसके बाद 3 से उसने बोला है कि 4 की जानिब कोई जा सकता है रास्ता, अगर हम 1 के थ्रू जा सकते हैं, क्योंकि ये तो अलाउंस मिला हुआ है हमें कि एडिशनल को इस्तेमाल करके जाएं, तो इसके थ्रू जा सकते हैं। ये वाला 4 और ये वाला 1 प्लस होंगे तो टोटल 5 8 आएगा, हम ये काउंट कर लेंगे। उसके बाद 4 है, 4 के थ्रू उन्होंने बोला है कि 4 से आप 2 पे जा सकते हो, तो वो ऐसा है कि मैं जा सकती हूँ, वो मेरा टोटल वेट होगा 2। फिर उसने बोला है 4 से आप जो है 3 पे जा सकते हो, तो जा सकते हैं, टोटल वेट होगा 9। और इसके बाद उन्होंने कहा है कि 4 से आप 4 पे जा सकते हो, तो वो मेरा होगा 0, यानी कि मैं नहीं जा सकती। ये चीज़ हो गई। उसके बाद जो है ये ग्राफ है, इसमें उन्होंने बोला है कि आपको अलाउंस दे दिया जाता है 2 वर्टिक्स को इस्तेमाल करके, बाकी तमाम विजिट कर लें जिनको आप विजिट नहीं कर सकते। तो मैंने क्या किया, 2 को हमने नहीं छेड़ना अब यहाँ पे, अब हमने बाकियों को करना है। 1 से 1 पे जा सकते हैं तो 0 नहीं। अब 1 से जो है हम 3 पे जा सकते हैं, तो वो क्या है कि नहीं, हम जो है इस तरह जा सकते हैं कि 1 से 2 पे जाएं, 2 से हम 3 पे जाएं, तो ये टोटल वेट जो होगा 9 होगा, इसके थ्रू हम जा सकते हैं। तो पहले इन्फिनिटी था तो अब हमने इसको क्या कर दिया 9। अब 1 से 4 कोई जानिब जा सकते हैं तो जा सकते हैं, 1 लिखेंगे। फिर उसने बोला है कि 3 से 1 की जानिब जा सकते हैं तो जा सकते हैं 4। अब 3 से हम 3 की जानिब जा सकते हैं नहीं, क्योंकि कोई वो लूप नहीं निकली, तो ये 0। फिर उसने बोला है 3 से आप 4 पे जा सकते हो, तो वो जा सकते हैं हम किस तरह के, 1 के थ्रू जा सकते हैं हम।
तो इसमें हम क्या करेंगे, +5 ये हमारा पहले वाला ही रहेगा। उसके बाद उसने कहा है 4 से 1 जो होगी वो हमारी इन्फिनिटी होगी, क्योंकि कोई जो है 4 से 1 को पाथ नहीं निकलता, यानी कि बाकी जो पाथ है वो भी मुझे जो है 1 की जानिब नहीं लेके जा सकते। फिर उसने बोला है 4 से आप 2 पे जा सकती हो, तो मैं क्या कर सकती हूँ, डायरेक्ट जा सकती हूँ, तो 2 लिखा है। उसके बाद 4 से मैं 3 पे जा सकती हूँ, तो डायरेक्टली मैं जा सकती हूँ। 4 से मैं 4 पे जा सकती हूँ, तो ये मेरा हो जाएगा 0। अब उसने कहा है कि 3 वाली को इस्तेमाल करो, 3 वहीं रहा। अब ये इसको हम 3 कॉलम्स और रो को इस्तेमाल नहीं करेंगे, बाकियों को इस्तेमाल करके हमने क्या किया, शॉर्ट पाथ जो थे वो काउंट कर लिए हैं। यानी कि 1 से कोई रास्ता 1 को नहीं जाता, 0, 1 से 2 को 8, 1 से 2 को कैसे गए हम, ये 8 है। 1 से अब 3 को हम जाएंगे तो वो कैसे कि हम अगर 4 वाला पाथ चुने और फिर 3 पे आए, ये वाला वेट, और फिर अगर 1 से 2 पे जाएं और 3 पे आए, तो ये जो टोटल 9 था और ये वाला जो था कम था, ये हमें 4 लगा था, तो ये जो है बाद में एक्सचेंज हो जाएंगे। अगर मिनिमम पाथ के हवाले से देखें तो एंड पे ये जो 9 है ये चेंज होके 6 हो जाएगा। उसके बाद 1 से 1 को अगर 1 से 4 की जानिब एक रास्ता जाता है 4। फिर उन्होंने बोला है कि आप 2 की जानिब जाएं, 2 से आप क्या करते हो कि 3 पे आ सकते हो डायरेक्टली, तो ये हमने क्या किया है 1 लिखा है। उसके बाद 3 से 2 से 2 पे जा सकते हो, तो वो हमने क्या किया है 0 किया कि नहीं 2 से 1 पे आ सकते हो, तो वो जो है हम इस तरह आ सकते हैं कि 3 पे आए, 3 से 1 पे आए, तो ये हमने किया 5। उसके बाद है 2 से 4 पे जा सकते हैं डायरेक्टली, तो वो हम नहीं जा सकते, इस तरह जा सकते हैं कि 2 से 3 पे आए, 3 से 1 पे, 1 से 4 पे, तो इस तरह वो वैल्यू काउंट होंगी। उसके बाद जो है हमने क्या करना है, 4 से 1 की जानिब कोई रास्ता निकलता है तो वो इस तरह के 4 से 3 पे जाएंगे, 3 से 1 पे आएंगे, तो ये टोटल वेट काउंट करेंगे, वो लिखेंगे। फिर 3 से 2 पे देखेंगे कोई निकलता है रास्ता, वो टोटल वेट काउंट करेंगे। फिर 4 को कोई रास्ता निकलता है तो वो हमारा होगा 0। इस तरह जो तमाम पाथ हैं वो जो है एक्सचेंज होते जाएंगे और एंड पे हमने मिनिमम पाथ मिलेगा। ये 4 वाला है, इसको हमने वही रहने देना है। अब जो करना है ये देखना है कि 4 से अब हम क्या है कि बाकी तमाम वर्टिसेस को विज़िट कर सकते हैं। देखें 4 से 1 की जानिब जो है हम इस तरह जा सकते हैं कि 3 पे जाएं, 3 से 1 पे जाएं, तो इस तरह जो है हम जा सकते हैं। फिर जो है 1 से उसने बोला है 1 पे जा सकते हैं, 0 ही रहेगा। 1 से 2 पे जा सकते हैं, 3 हो जाएगा। 1 से 3 पे जाएं तो 4 होगा हमारा पाथ। वो किस तरह के 1 से 2 पे, 2 से 3 पे जाएं, तो इस तरह। फिर उसके बाद बोला है कि 2 से आप 1 पे जा सकते हो तो जा सकते हैं, 2 से 2 पे आ सकते हैं तो नहीं 0, 2 से 3 पे 1, इस तरह सोन करते हुए ये जो हमें टोटल वेट मिले हैं ये तमाम टोटल वेट मिनिमम वेट हैं। इन तमाम जो ग्राफ हैं इनको अच्छे से देखिएगा ताकि आपको और भी अच्छे से समझ आए। ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है, इतने आसान है, बस आपको शॉर्टेस्ट पाथ निकाल के